Hello students, in previous video we had discussed explanation of the poem 7 The Duck and the Kangaroo written by Edward Lear. पोएम की एक्सरसाइज करने से पहले हम उसका समरी है वो उसको फिर से रिवाइज करते हैं. द डक एंड द कंगारू बोथ वर वेरी गुड फ्रेंड्स एज द डक लिव्ड इन ए पॉन्ड and does not get a variegated life of visiting world. He wanted to have a pleasure tour all around the world. So he requested the kangaroo to allow him to sit on the top of his tail and have a pleasant tour. The kangaroo accepted the wish but at the same time put some conditions too. According to him, the duck's feet were unpleasantly wet and cold. This may cause with rheumatism. At this the duck assures him with the remedies he thought about. According to him, he has already bought 4 pairs of woolen socks to put on. Besides, he has bought a cloak to cover himself and he will smoke cigar too. In this way, both the duck and the kangaroo started their tour and continued their happy journey. तो इस तरह से हम इसका समरी कर सकते हैं. अब इसकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर और फिगर ऑफ स्पीच है वो डिस्कस करते हैं. तो स्टूडेंट ये बहुत ही मजाकिया एक पोएम थी, आप इसको एंजॉय कीजिएगा. तो इसमें जो क्वेश्चन बन रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन सभी लिखे हुए हैं, आंसर मैं एक्सप्लेन करती हूँ. वेयर डिड द डक लिव एंड व्हाट डिड ही लॉन्ग फॉर. तो इसका आंसर है द डक लिव्ड ए नेस्टी पॉन्ड एंड वॉज बोरेड ऑफ हिज लाइफ. ही वॉन्टेड टू लिव दैट प्लेस एंड सी द वर्ल्ड बियॉन्ड. डक है वो बहुत बोर हो गई थी वो जहाँ पे रहती थी. तो डक कंगारू से मिलती है और वो जिस पॉन्ड में रहती वो उसको पसंद नहीं आता, वो वहाँ पे बहुत बोरिंग फील करती है. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट प्रिपरेशंस डिड द डक मेक फॉर द राइड ऑन द कंगारूज बैक. क्या क्या प्रिपरेशन करती है हमने पोएम में पढ़ा था. द डक बॉट 4 pairs of socks and that his feet could remain dry and warm. He also bought an overcoat. He smoked cigar daily to please the kangaroo. वो कंगारू की बैक के ऊपर राइड करना चाहती है तो वो बोलती है कि उसने सॉक्स भी परचेज कर लिया है. उसके बाद वो बताती है कि उसने उसके जो फीट थे उनको ड्राई कर लिया है, वार्म रखने के लिए वो सॉक्स वियर करती है. और अपने राइड करने के लिए उसने एक और कोट जो क्लॉक भी कहा गया है पोइम में उसको वॉट किया है, उसको ख़रीदा है. और वो अपने आप को वार्म रखने के लिए सिगार भी पीती है. ही स्मोक्ड ए सिगार. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है इसमें व्हाट डू द वर्ड्स रिफ्लेक्शन एंड रूमैटिज इन द पोएम मीन. तो देखिए रिफ्लेक्शन और रूमैटिज इन दोनों का मीनिंग क्या है. तो देखिए रिफ्लेक्शन मीन्स थिंकिंग एंड रूमैटिज. देखो रू और मैटिज पोएम में देखना अलग अलग दिखाए गए हैं. तो यहाँ पे मैटिज़म होता है उसका मीन्स, और पोइट है उसको फ्रीडम होती है तो वो अपनी तरफ से कुछ वर्ड्स पोएटिक डिवाइस डाल देते हैं. ए काइंड ऑफ डिसऑर्डर कैरेक्टर्स बाय पेन एंड स्टिफनेस ऑफ बैक एंड और ऑफ जॉइंट्स. कि वो उस बोलता है कि मेरी बैक के ऊपर तुम बैठ तो सकते हो लेकिन मुझे बैक पेन की भी प्रॉब्लम है. ऐसा कौन कहते हैं. कंगारू है वो डक से. फोर्थ क्वेश्चन है वेयर एंड व्हेन डू दे गो. तो कहाँ जाते हैं वो. दे गो अराउंड द होल वर्ल्ड थ्रीस इन द पेल मूनलाइट. उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है Why does the duck want to go out for tour. तो आंसर है The duck wants to go out for tour to see the world beyond the pond. He wanted to have a pleasure ride on the back of the kangaroo who hopped over the fields and the water. कि उसको उसकी बैक के ऊपर राइड करना है तो पॉन्ड से निकल कर राइड करना चाहती है. उसकी जो राइड है वो बहुत प्लेजर होती है और जिस तरह से वो पूरी फील्ड्स और वाटर से होकर राइड करना चाहती है.
उसके बाद 6 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। देखिए ये जो सेंट्रल आइडिया वाला थीम वाला पोएम होता है कि इसने क्या सेंट्रल आइडिया दिया, या फिर इसका ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस पोएम का थीम क्या है, ये पोएम क्या मैसेज देना चाहती है। तो इसमें हम कह सकते हैं द poem gives us a message that we can get the things done if we are polite and accommodative in our behavior. We should always care for the feeling of others and try to adjust with them, putting aside our comforts. कि अगर हम दूसरों की खुशियों का ध्यान रखेंगे, दूसरों के साथ पोलाइट रहेंगे और उनके साथ गुड बिहेवियर करेंगे तो और हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। हम उनकी फीलिंग्स को समझेंगे, उनके साथ एडजस्ट करना ट्राई करेंगे। जबकि देखा जाए तो कंगारू और डक का वो लैंड एनिमल है और वो वाटर एनिमल है, तो दोनों के बीच में कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। फिर भी देखो दोनों की अंडरस्टैंडिंग की वजह से ये एक बहुत ही ह्यूमरियस पोएम, हास्य से भरपूर पोएम है वो हमारे पोइट ने बनाई है। तो इस तरह से इस पोएम के क्वेश्चन आंसर हैं वो ख़त्म होते हैं। अब इस पोएम में जो फिगर ऑफ स्पीच है उनको डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इनके आंसर मैंने डिस्कस किए हैं। तो ऑल क्वेश्चन आंसर राइट इन योर नोटबुक। आप लोग मेरी वॉइस से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो या फिर खुद से भी क्वेश्चन बनाकर नोटबुक में लिख सकते हो। फिगर ऑफ स्पीच देखिए यहाँ पे, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फिगर्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। फर्स्ट, सेड द डक टू द कंगारू। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन और एनेस्ट्रोफे। तो आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। पर्सोनिफिकेशन कब आता है, व्हेन एन एनिमल, बर्ड्स एंड आइडियल ऑब्जेक्ट इन सीन इन ह्यूमन टर्म। देखो यहाँ पे देखो, जब ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे किसी बर्ड या एनिमल को एज ए ह्यूमन, आदमी की तरह प्रेजेंट किया गया, तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन भी होगा। और दूसरा होगा एनेस्ट्रोफे। देखिए एनेस्ट्रोफे कब होता है, जब कोई थिंग्स है वो ऑर्डर टू सब्जेक्ट द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट इज चेंज्ड। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट दिखाया जाता है, फिर वर्ब दिखाई जाती है, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन उसी चीज़ को उल्टा करके दिखाया जाए तो उसमें चेंज होने के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब। तो या इस तरह से जब हमारा सेंटेंस हो, तो देखिए यहाँ पे सेड द डक टू द कंगारू, तो यहाँ पे एनेस्ट्रोफे हुआ है। तो देखिए ऐसे भी हो सकता था, डक सेड टू द कंगारू। तो इस तरह के सेंटेंस हो वहाँ पे एनेस्ट्रोफी होता है। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि मुझे बनाना पसंद है, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मुझे पसंद है बनाना। इस तरह से भी हम कह सकते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे पोटैटोज़ आई लाइक पोटैटोज़। तो इस तरह से एनेस्ट्रोफी होता है। सेकंड है आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक। तो इसमें होगा डी, बोथ ए एंड बी, एलिट्रेशन एंड लाइटोटीज। ये आप जो पहले फिगर ऑफ स्पीच हुए उनमें इनकी डेफिनेशन देख सकते हो। थर्ड, ओवर द लैंड एंड ओवर द सी। तो यहाँ पे आएगा थर्ड में डी, ए और बी, एसोनेंस एंड रिपीटेशन। उसके बाद फोर्थ है योर फीट आर अनप्लीजेंट, वेट एंड कोल्ड। तो फोर्थ में आएगा सी, टोटोलॉजी। अब टोटोलॉजी क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो सेम थिंग है, कोई एक्सप्रेशन और या फ्रेज दिया गया हो, वो सेम थिंग है वो रिपीट होती है। उसके बाद फिफ्थ है एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ वर्स्टेड सॉक्स, पर्सोनिफिकेशन। उसमें देख सकते हैं आप पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन, कि पर्सोनिफिकेशन फर्स्ट में भी हमने यूज़ किया है। उसके बाद सिक्स्थ है सो फॉर दे वेंट विद ए हॉप एंड ए बाउंड। सिक्स्थ का डी, एनेस्ट्रोफे एंड टोटोलॉजी। सेवंथ एंड हु सो हैप्पी और हु। तो इसका आएगा बोथ ए एंड बी, एलिट्रेशन है एंड इंटरोगेशन है, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो स्टूडेंट आवर पोएम इज कंप्लीटेड। ऑल एक्सरसाइज राइट इन योर नोटबुक इन लर्न ऑल्सो। थैंक यू।